प्रीमियर लीग सवाई माधोपुर के अंदर इसका आयोजन होने वाला है और आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। क्या है सिटी प्रीमियर लीग यानी सीपीएल, क्या है, इसको कब चालू किया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत करने के पीछे क्या कारण थे, क्या उद्देश्य थे, वो सारी चीज़ें आज हम हमारे इन साथियों से डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे सचिव हैं शाहरुख भाई, वो सीपीएल के सचिव हैं, वहीं शखावत अली जी उपाध्यक्ष हैं सीपीएल के, और मोहम्मद काशिफ जो कि अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो मैं आप सभी का हमारे इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय क्या है। तो पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं और उसके बाद फिर हम बात स्टार्ट करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है और ये सीपीएल की कमेटी में और कौन कौन लोग हैं आप लोगों के अलावा। जी हाँ, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आज सीपीएल को इतने बड़े प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपने बात की सीपीएल के बारे में, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम शाहरुख है, मेरे साथ मौजूद है हमारे सीपीएल के चेयरमैन काशिफ अली जी और वाइस प्रेसिडेंट शखावत अली, और मैं शाहरुख सेक्रेटरी ऑफ सीपीएल। तो सीपीएल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस स्टूडियो के माध्यम से सीपीएल के बारे में जानने की कोशिश करी। तो हम आपको, मेरा सेल्फ सखावत अली और उपाध्यक्ष हूँ इसमें सीपीएल में, और इसके बारे में थोड़ा। मैं मोहम्मद काशिफ, सीपीएल अध्यक्ष, और किस तरह से आगे सीपीएल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि अभी हमारे साथ शाहरुख भाई है, काशिफ भाई है और सभी यहाँ पर मौजूद है और सीपीएल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीपीएल क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई, क्या कारण थे सीपीएल के बनाने के लिए? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर में क्रिकेट का बहुत पहले से चलन रहा है, और शायद मेरे ख्याल से आप जानते भी होंगे बहुत से ऐसे पुराने नामचीन खिलाड़ी रहे हैं शहर में जिन्होंने माधोपुर में और माधोपुर के बाहर काफ़ी नाम कमाया है। लेकिन उसके बाद से अचानक से शहर में क्रिकेट का एक दौर ख़त्म हो चुका था और जहाँ लोग क्रिकेट जैसी चीज़ को भूल चुके थे। तो उस दौर में मेरे साथ जो बैठे हैं अली बाबा, इन्होंने एक सीपीएल जैसे टूर्नामेंट की शुरुआत की। इसका नाम था सिटी प्रीमियर लीग, और आज ये इतने बड़े मुकाम पर पहुँच चुका है कि आज जैसे 6 साल हो गए इस टूर्नामेंट को लगातार होते हुए, और ये 6ठा सीज़न है इस टूर्नामेंट का। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। जो सीपीएल, जैसा कि इन्होंने बताया कि 6 साल इसको हो गए हैं, तो 6 साल में कितनी टीमें आई और कितनी टीमें बदली? अभी फ़िलहाल सीपीएल में 8 टीमें भाग ले रही है, और इससे पहले 10 टीमों ने भाग लिया था, और उससे पहले 4-5 टीम थी। अभी धीरे धीरे क्रेज़ इसका बढ़ता जा रहा है। जैसे आपके प्लेटफॉर्म से सभी लोगों में इसकी इच्छा होती है कि सीपीएल क्या है, उसको जानते हैं लोग। अब क्रिकेट के अभी हम देखते हैं कि क्रिकेट ऐसा हो गया कि हर एक आदमी इसको देखता है, जबकि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन रुचि जो है अभी क्रिकेट में। क्रिकेट के माध्यम से अगर हम देखते हैं खिलाड़ियों में एक मानसिक डेवलपमेंट होता है और शारीरिक डेवलपमेंट भी होता है इससे, क्रिकेट से। तो इससे सीपीएल के माध्यम से लोगों में क्रिकेट खेलने की रुचि आएगी, बच्चों में कोई गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो इसी हम चाहते हैं कि बच्चों में क्रिकेट खेलने से की रुचि बढ़े। लगभग पिछले 6 सालों से सीपीएल का आयोजन हो रहा है, और इस साल कब से सीपीएल का आयोजन होने वाला है? माइक लग रहा है। देखिए सर, अभी हमारा 20 तारीख को ऑक्शन है, उसी के बाद दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अंदर 8 टीमें भाग लेती है, और धीरे धीरे इसका क्रेज़ थोड़ा सा, जैसे इस प्लेटफार्म पे जैसे आपने हमें बुलाया, तो इसके अंदर धीरे धीरे लोग जुड़ भी रहे हैं। लगभग जो सीपीएल के जो मैच होते हैं, 8 टीमें आप बता रहे हैं, तो लगभग जब ये ग्राउंड में होता है तो दर्शक कितने हो जाते हैं उसको देखने के लिए, कितने लोग?
सर वहाँ लगभग पर डे 1000 से 1500 लोग वहाँ मैच देखने के लिए आते हैं और बहुत उत्साह का माहौल होता है, बहुत भीड़ होती है। लोग मनोरंजन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, फुल मैच को देखने के लिए वहाँ आते हैं। CPL जो कि आपने नाम रखा है सिटी प्रीमियर लीग, लेकिन इसमें कहीं भी क्रिकेट नाम नहीं दर्शा रहा, जबकि पूरा मैच ये क्रिकेट का हो रहा है और अलग अलग जगह से आपकी टीमें आ रही है। हमने इसमें ये भी सुना है कि आप सिर्फ इसमें सिटी के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ना कि बाहर के, सिटी से बाहर के लोगों को। क्या ये सही है? देखिए, बात बहुत हद तक सही है। जब इस क्रिकेट की शुरुआत हुई आज से 6 साल पहले, जब इस क्रिकेट के टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, तो मेरे ख्याल से हमारे पास टूर्नामेंट में जुड़ने के लिए 4 टीम भी नहीं थी। लेकिन जब इसका क्रेज़ और इसके प्लेटफॉर्म को देखा गया, लोगों में इसकी रुचि देखी गई, तो आज आप देख सकते हैं कि इस CPL सीज़न 6 में हमारे पास 8 टीम रिजर्व होने के बाद भी 20 टीम ऐसी हैं जो हमारे पास वेटिंग में है और वो अप्रूवल चाहती हैं। लेकिन एक्चुअल में हम उन्हीं लोगों को टीम प्रोवाइड कराते हैं जो इस टूर्नामेंट को सफल और सक्सेस बनाने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात टूर्नामेंट की ये है कि शुरुआत में इस टूर्नामेंट को जब शुरू किया गया, तो दर्शकों की रुचि को देखते हुए हमने इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। हमारे पास इसका एक एप्लीकेशन भी है, क्रिक हीरोज़ के नाम से एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम लोगों को घर बैठे इसका स्कोर भी प्रोवाइड कराते हैं। और अभी हमारी कोशिश है कि अगर आपका सहयोग रहा तो ज़रूर हम इसे लाइव स्कोर वहाँ से दिखाएंगे, इसका एक वीडियो लाइव मैच वहाँ से चलेगा। तो मेरे ख्याल से दर्शक इस CPL को एक बड़े लेवल तक हद तक देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि बड़े हद तक तो देखने की कोशिश करेंगे या देख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें जो बाहर की जो टीमें हैं, सिटी से बाहर की जो टीमें हैं, मतलब हम सिटी से बाहर की ये कह लें कि जिले की जो टीमें हैं, क्या वो भी इसमें शामिल हो पाएगी आगे आने वाले दिनों में या फिर इस सीजन में? एक्चुअली सर, इसका जो नाम रखा गया है सिटी प्रीमियर लीग, वो इसीलिए रखा गया है, जैसे हमारे 3 खिलाड़ी हम बाहर के चूज करते हैं, जिसमें से 2 खिलाड़ी खेलना अलावा है उसमें। बाकी जो खिलाड़ी होते हैं 3 अपने सिटी के रिजर्व होते हैं, बाकी हम ऑप्शन में उनकी बोली लगती है और बोली के जरिए ख़रीदे जाते हैं। हाँ, कभी ऐसा रहा कि हमें बाहर की टीमों को अलाउ करना चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। जैसा कि अभी तक जो बात सामने आई है, 8 टीमें ज़्यादातर आपकी CPL के अंदर रहती है। क्या आपका इस जो पिछले 6 सालों से आप इसका आयोजन कर रहे हैं CPL का, तो इसके अंदर आपने क्या देखा? कितने खिलाड़ी इस CPL से उभरे हैं, जो कोई जिला स्तरीय पे गए हों या राज्य स्तरीय पे गए हों या नेशनल लेवल पे गए हों? देखिए सर, इस पे हमने जो शुरुआत की थी फर्स्ट जो CPL से, और अब तक का जो सफ़र रहा है CPL का, उसके अंदर एक मामिर खान नाम से लड़का है, तो वो इसी के अंदर भाग लेता था और उसको प्रैक्टिस कराते थे। तो इसी तरह से इस CPL के ज़रिए धीरे धीरे वो उभर कर सामने आया और आज वो अंडर 19 जैसे राज्य स्तरीय जो मैच होते हैं उनके अंदर भाग लेता है। तो हमारी बस यही है कि शहर के अंदर जो बच्चे हैं, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनसे यही कहना चाहते हैं और खेल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि इस खेल से जुड़े और इसके आगे बढ़े। नहीं, जैसा कि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन उसे आगे मंच भी दिलाया जाता है। तो इस CPL के ज़रिए किसी को ऐसा मंच मिला हो जो जिला स्तरीय टीम में उसका चयन हुआ हो या राज्य स्तरीय में चयन हुआ हो या फिर नेशनल लेवल पे उसका कोई चयन हुआ हो? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कि हमारे टूर्नामेंट में वो खिलाड़ी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी हमारे पास 8 से 10 ऐसे खिलाड़ी, जूनियर खिलाड़ी हैं जो इस फॉर्मेट को चेंज करके लेदर से अपना गेम बना के मेरे ख्याल से राज्य स्तर तक काफ़ी खेलेंगे। ये टूर्नामेंट जो होता है ये एक टेनिस बॉल से होता है और मेरे ख्याल से आप भी क्रिकेट देखते तो आप भी जानते हैं कि टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर उतनी मान्यता नहीं है। लेकिन हालिया में राज्य सरकार ने
इस टेनिस क्रिकेट को भी वो मान्यता दी कि आप स्टेट तक भी आप इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसके लिए बहुत कोशिश करेंगे, और हमारा जो मोटिव है बाहर के खिलाड़ियों को इस सिटी के टूर्नामेंट में ना लाने का, वो ये है कि हम अपने सिटी का जो हुनर है उसको बाहर निखारें, और इसके लिए कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ बाहर के 2 खिलाड़ियों को ही इस टूर्नामेंट में अलाउ करें, ताकि एक टूर्नामेंट में थोड़ी जान भी आ जाए और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको बाहर के खिलाड़ियों को सीखने का मौका भी मिले। वहीं अभी आपने बताया कि 20 टीमें भी आपके पास रिजर्व हैं, तो क्या उनको भी सीपीएल में मौका मिलेगा, या उनके लिए अलग से कोई सीपीएल जैसी कोई चीज़ बनाई जाएगी, या कोई कमेटी बनाई जाएगी, या कोई इस तरह का आयोजन किया जाएगा? एक्चुअली क्या है सर, अगर हम चाहते हैं उनको 20 टीमों को रिजर्व करें, लेकिन क्या है हमारे पास उसके लिए टाइम बहुत कम है। जैसा भी सर्दियों में छुट्टी आएगी तो उसमें क्या है हमारा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें टूर्नामेंट फिनिश करना होता है। उसके लिए अगर हमें ज़्यादा टाइम मिले तो हम उन टीमों को अलाउ करें, इसी वजह से हम उन टीमों को अलाउ नहीं कर पाते। अब जितना हमें टाइम मिला, जैसे 21 से और 5 तक की छुट्टी रहेगी, उस पीरियड में हम इसको लाइन करेंगे सीपीएल को। अच्छा, जो आपका सिटी प्रीमियर लीग है कि सीपीएल है, ये इसमें कितने ओवर के मैच होते हैं, कितने खिलाड़ी? तो 11 रहते ही हैं दोनों टीमों में, बाकी कितने ओवर होते हैं, और क्या क्या खिलाड़ियों को उसमें फैसिलिटी मिलती है? सर देखिए, इसके अंदर 15 ओवर होते हैं, और इसके अंदर 5 जो बॉलर यूज़ लिए जाते हैं, एक बॉलर के 3 ओवर होते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा फॉर्मेट होता है। और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए मैं इसके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा कि मैं सीपीएल से आज से 4 साल पहले जब मैं जुड़ा, तब सीपीएल के हालत वैसे नहीं थे जैसे कि आज हैं। शायद आज हम आपके साथ बैठे हैं तो मेरे ख्याल से ये हमारे सीपीएल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज से पहले ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया पे सीपीएल को इतना हाईलाइट मिलता था और इतने पॉपुलैरिटी होती थी, इतना व्यूज़ होते थे, इतनी टीमें होती थी। लेकिन देखिए, जो मेरे साथ जो आदमी बैठा है ना उधर कोने पे, जो आप देख रहे हैं, चेयरमैन ऑफ सीपीएल अली बाबा जिसे नाम से जानते हैं, इस आदमी ने सीपीएल में जान लगा दी है। मतलब इसने क्रिकेट का जो फॉर्मेट था ना सिटी के अंदर, उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। एक वक्त था कि जब सीपीएल क्रिकेट जैसी चीज़ें खत्म हो चुकी, लोग गुल्ली डंडे ऐसे खेलों में अपना वक्त ज़ाया करते थे बच्चे, लेकिन इन्होंने उस प्रोफेशन को ख़त्म नहीं होने दिया और इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं इनके एक साथी थे एहतशाम भाई, उनको भी बहुत अच्छे जानता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए। और आज देखिए, किसी भी चीज़ को शुरुआत करें तो उसे अंजाम तक पहुँचाना ही बहुत बड़ी बात है। अली बाबा ने इसका साथ नहीं छोड़ा, और मैंने जब इनके साथ जुड़ा तो मैंने इनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। और इनका मोटिव हमेशा से ये रहा है कि हम किसी भी तरीके से सिटी के क्रिकेट को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएं, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। हर साल हम सभी टीमों को मौका नहीं दे पाते, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सभी टीम मेंबर से और सभी ऑनर से, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में हमें एक अच्छा टूर्नामेंट कराना होता है। उसके लिए हम सिर्फ 8 ही टीम का चयन कर पाते हैं, जिसमें आपके कम से कम 150-100 के आसपास खिलाड़ी खेल पाते हैं। और मेरे ख्याल से 100 खिलाड़ी एक शहर, छोटे शहर में, माधोपुर जैसे शहर में खेल रहे हैं, और वहाँ से आपकी जो नए जो युवक हैं उनको निकालने के लिए टूर्नामेंट काफ़ी है। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे, जब राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलेगी तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि हम इस टूर्नामेंट से अब उन चेहरों को निखारेंगे और आगे लेवल तक, काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुँचेंगे। वहीं एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर हम राष्ट्रीय खेल देखें तो राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि सीपीएल को बढ़ाने में अली बाबा का काफ़ी योगदान रहा है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो आपने राष्ट्रीय खेल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी, जबकि क्रिकेट को क्यों तवज्जो दी आपने? देखिए सर, लोगों का जो उत्साह है वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा लोगों का उत्साह है। तो इसी वजह से क्या कि लोग गलत राह के अंदर जाते हैं। तो हमारा एक मिशन था कि लोगों को, जैसे बच्चे हैं गलत लाइन में जाते हैं, गलत नशे की तरफ दौड़ते हैं, तो हमने एक शुरू से ही ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की कि बच्चे गलत राहों पे जाने के बजाय खेल की तरफ आए। नहीं तो खेल और भी बहुत सारे हैं, हॉकी भी खेल है, वॉलीबॉल भी खेल है, आप क्रिकेट की तरफ ही क्यों लाए? क्या रीज़न था जो कि क्रिकेट ही कोई आपने पसंद किया? सर इसलिए किया कि उन गेमों के अंदर पूरी फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो एक ये जो ये अपना क्रिकेट है, तो उसके अंदर एक बॉल की और एक बल्ले की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे जो मीडियम साइज़ के लोग हैं
तो वो इसको अवॉइड कर देते। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि फैसिलिटी वहीं अगर हम बात करें क्रिकेट को लेकर ही, तो क्या आप ये मानते हैं कि इससे एक्सरसाइज वगैरह भी अच्छी होती है, और जो बुरी चीज़ें इन्होंने बताई कि बच्चे बुराई की तरफ नहीं जाते हैं, नशे की तरफ नहीं जाते, तो क्या आप इससे सहमत हैं? जी सर, इससे क्या है एक्चुअली बच्चे का शारीरिक विकास भी इससे होता है और मानसिक विकास भी होता है। उसको आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपकी तरफ जो बॉल डालता है बॉलर, तो आपको कुछ सेकंडों में निर्णय लेना होता है कि उसको आपको शॉट मारना है या आपको प्लेट करना है। तो वो माइंड इतना डेवलप होता है उससे, जिससे बच्चे का भी शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। अब हॉकी के बारे में आप बता रहे हो, तो हॉकी के लिए सर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बराबर ग्राउंड है। अभी हमने देखा यहाँ पे हॉकी के मैच चल रहे बच्चों के अंडर 19 के, जिसमें हमने देखा वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, समतल ग्राउंड इसके लिए हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अपने सवाई माधोपुर में नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है, और मैंने देखा भी है। तो इसमें क्रिकेट में बहुत डेवलपमेंट होता है बच्चे का हर तरीके से, और आसानी से इसको खेला जाता है। ये है कुल मिला CPL के ज़रिए आगे आने वाले वक्त में, जैसा कि अभी तक की जो चर्चा है उस चर्चा में तो ऐसा लगा कि CPL के ज़रिए नेशनल लेवल या राज्य स्तरीय स्टेट लेवल तक कोई नहीं पहुंचा, लेकिन क्या आपको लगता है कि CPL के ज़रिए आने वाले समय में स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर भी हमारे खिलाड़ी होंगे? हाँ ज़रूर। देखिए फॉर्मेट चेंज हुआ है। जैसे कि पहले बच्चे सिर्फ लेदर का गेम खेल के ही आगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो एक बहुत ही महंगा खेल था। मैं भी मानता हूँ, आप भी शायद इस बात को मानते हैं कि लेदर गेम इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गेम, और इसे एक आम आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। एक लेदर की बॉल अगर आप देखें उसकी कॉस्ट तो 250-300 रुपये होती है। एक मैच आप उससे खेलते हैं, उसके लिए आपको महंगे पैड, महंगा बैट और पूरी फैसिलिटीज चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो टेनिस इज़ अ वेरी चीप गेम, बहुत सस्ता गेम है कि आप एक 30-40 रुपए की बॉल लाएं और आप एक लकड़ी का जो फंडा टाइप का होता है उससे आप मतलब क्रिकेट खेल सकते हैं। ओवरऑल बैट तो चाहिए आपको, लेकिन आप ये क्रिकेट की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब सरकार ने हमें इसके लिए अब ये जो फैसिलिटी दी कि भैया आपने इसको स्ट्रीट में अलाउ कर दिया, तो अब ज़रूर हम इसके लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले ये सिर्फ मेरे ख्याल से एक एंटरटेनमेंट हुआ करता था। हम शहर में सिर्फ नए जो यंग जो लड़के थे जो दूसरी गलत राहों पर जा रहे थे, हम सिर्फ उन्हें एक अच्छी राह पर लाने के लिए इसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमारे पास इसके दो मोटिव हो गए। पहली चीज़ कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं, एक नए राह पर लेकर आए, हम उन्हें बुरी चीज़ों से बचाएं। दूसरी चीज़ कि हम उनके करियर पर भी फोकस करें। हम कोशिश करेंगे कि वो अब स्टेट और नेशनल में भी पार्टिसिपेट करें। तो अभी जो हमारी बातचीत चल रही थी वो क्रिकेट प्रीमियर लीग पर चल रही थी। वहीं हम अपनी इस थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, और उस T20 वर्ल्ड कप में हमें बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिला है। जहां इंडिया बहुत अच्छे स्कोर के साथ आगे बढ़ रही थी, वहीं पाकिस्तान पीछे हट रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि ये सेमीफाइनल में पहुंचना नामुमकिन है। और वहीं इंडिया को अगर हम देखें तो उसको लग रहा था कि ये फाइनल भी जीत लेगी। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो टीमें थी, इनका भी ऐसा ही मामला डगमगा रहा था। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, IPL हो, या वनडे क्रिकेट हो, या टेस्ट क्रिकेट मैच हो, तो क्या इस तरह की चीज़ें CPL में भी देखने को मिलती है कि जो टीम हमें लगती है कि ये बहुत अच्छी टीम है, पिछली बार इसने अच्छे रन बनाए थे, अच्छे अंक प्राप्त किए थे, तो क्या इसमें भी, क्योंकि ये सिर्फ सिटी का मामला है और सिटी का ग्राउंड भी लगभग एक ही है, लेकिन इंटरनेशनल जो मैच होते हैं उनको अलग अलग जगह खेलना पड़ता है, तो क्या वो सारी चीज़ें CPL में भी देखने को मिलती है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ही देखने को मिलती है? जी देखिए, जो अब बात आप उलटफेर की कर रहे हैं, तो उलटफेर का मैं बताऊं, एक हमारा CPL सीज़न 4 था, और CPL सीज़न 4 में एक वक्त ऐसा था कि फाइनल मैच चल रहा था, और फाइनल मैच में आखिरी ओवर में 25 से ज़्यादा रन चाहिए थे।
और एक बल्लेबाज क्रीज पे था। तो मुझे उस वक्त 2016 के वर्ल्ड कप की याद आ गई जब बैन स्टोक बॉलिंग कर रहे थे और सामने थे आपके बर्थवेट जो कि वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज थे। उन्होंने 4 बॉलों पे 4 छक्के जोड़ के मैच को एक तरफ कर दिया। तो ऐसा ही फेरबदल हमारे टूर्नामेंट में भी देखने को मिला, जहां एक टीम फाइनल मुकाबले को एक तरफ हार रही थी तो फाइनल मुकाबला उसने जीता। तो ये तो बात रही फाइनल मुकाबले की। इसके अलावा हमारे टूर्नामेंट में भी सेम वैसे ही फेरबदल होते हैं जैसे कि आप उसमें देखते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में देखते हैं। अब बात आपने की, मुझे ग्राउंड की बात बताई। एक्चुअली में क्या, हमारे जो खिलाड़ी खेलते हैं वो सब लोकल खिलाड़ी, वो सब उस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको एक बेनिफिट मिलता है कि उनका होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड पे खेलना उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है बजाय ग्राउंड चेंज करने के। तो मुझे लगता है कि शायद वो उस ग्राउंड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं और हमारे लिए भी ये ज़्यादा अच्छा है और उनके लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि इस टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव फेरबदल काफ़ी अच्छे से हम ईजी वे में देख पाते हैं। और पॉइंट में भी जैसे मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि हमने T20 वर्ल्ड कप के कुछ लिस्टिंग में देखा है कि अगर किसी टीम के पॉइंट बराबर हो जाते हैं तो हम उसे रन रेट के हिसाब से एंट्री दे देते हैं, सेमीफाइनल में एंट्री देते हैं। तो सेम वही के वही रूल्स रेगुलेशन पूरे हमारे CPL में फॉलो किए जाते हैं। IPL की तर्ज पर ये CPL का ऑक्शन होता है। 20 नवंबर को इसका ऑक्शन रखा गया है और इसमें वही 8 टीमों के जो ऑनर होते हैं वही डेस्क पे बैठे होते हैं, वही सामने एक अनाउंसर होता है, हर खिलाड़ी की बोली लगती है, प्रोजेक्टर पे उसका फोटो होता है, हर खिलाड़ी उसकी बोली लगाता है। मिनिमम 60 मैक्सिमम 60 पॉइंट होते हैं एक टीम के पास और वो 60 पॉइंट में उसे 8 से 9 खिलाड़ी खरीदने होते हैं। अब ये एक चाणक्य नीति होती है कि वहाँ बैठा हुआ कैप्टन किस तरीके से अपनी टीम को मैनेज करे। तो ओवरऑल सिस्टम पूरा देखा जाए तो हम पूरा T20 और IPL की तर्ज पर इस टूर्नामेंट को कराते हैं। क्रिकेट में उलटफेर होते रहते हैं, जैसे वहाँ पे मैच होते हैं, इंटरनेशनल जो मैच होते हैं वैसे ही अपने डोमेस्टिक मैच होते हैं। जैसे आप देखते हो उसमें भी वही अपन को 1 ओवर में 25 रन चाहिए होते हैं। कोई खिलाड़ी आता है तो 4 6 लगा देता है, उसी में अपना कवर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है टाई भी हो जाता है, मैच 1 रन से टाई हो जाता है और उसको फिर दोबारा से मैच किया जाता है। तो सेम कंडीशन होती है दोनों मैचों की। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है आपका, तो एक बार CPL के अंदर CSK की टीम के अंदर मैं खुद मौजूद था और सामने शेरानी क्लब था। तो उसके अंदर एक खिलाड़ी था जो 8वें डाउन पे गया था। तब वो क्रीज पर खेल रहा था, तब हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम हार चुके हैं। लेकिन उलट फेर का जब आपने मामला बताया है तो वहाँ 25 बॉलों पे लगभग 58 रन चाहिए थे। तो उस खिलाड़ी ने वो कर दिखाया, वो उलट फेर कर दिखाया जो आप जो कह रहे हो T20 में हमें उलट फेर देखने को मिला। तो वो खिलाड़ी ने, उसका नाम गोलू है और उसने पूरे CPL का एक अलग ही उलट फेर करके बता दिया। आप हमारे मन से हमारे दर्शकों को CPL के बारे में और क्या कहना चाहेंगे CPL के बारे में, और साथ ही आपके भी काफ़ी दर्शक होंगे जो हमसे जुड़े हुए होंगे और हमारे भी काफ़ी दर्शक हैं जो अब CPL से जुड़ेंगे। तो इस मौके पर आप हमारे स्टूडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर किसी खेल जैसे कि टूर्नामेंट को प्रमोट करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हम पिछले 4 सीज़न से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 सीज़न हमारे लॉकडाउन में रहे। फिर भी हमने लॉकडाउन में भी उसके लिए कोई हार न मानी। हमने कोविड में भी उन टूर्नामेंट को सारे नियमों का पालन करते हुए टूर्नामेंट कराएं, भले ही उसमें दर्शकों की भीड़ कम रही हो। हमने प्रशासन का हमें बहुत साथ मिलता है, इसमें प्रशासन हमारी पूरी मदद करता है, प्रशासन पूरी तरीके से कोऑपरेट करता है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दर्शकों के बारे में तो मैं क्या बात करूँ, हमारा ग्राउंड है राजबाग ग्राउंड, छोटा ग्राउंड जिसको बोलते हैं। हालांकि छोटा नहीं, लेकिन छोटा लोग कहते हैं, पॉपुलर है। तो कई बार ऐसा होता है कोई मैच इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि वहाँ पर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती। जो लास्ट ईयर हमारा फाइनल था, उसमें फाइनल मैच में जो लोगों की गैदरिंग थी वो 5000 से ज़्यादा थी और ये हमारे टूर्नामेंट की बहुत बड़ी सफलता है। तो मैं जो दर्शक ये देख रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया आप एक बार ज़रूर उस CPL के उस रोमांच को देखें, आप उस ग्राउंड में मौजूद होकर उस मैच का एंजॉय करें, वहाँ लोगों का प्यार देखें, स्नेह देखें, इस टूर्नामेंट के लिए लोगों का उत्साह देखें। बाकी में मेरे ख्याल से आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा। बाकी मैं इस टूर्नामेंट के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी इसके बारे में आज आपको थोड़ा बहुत हमारे बताएंगे अली बाबा, चेयरमैन ऑफ CPL। देखिए, मैं CPL के जितने भी दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो मैच को देखने आए, बिल्कुल उत्साह की तरह मनोरंजन एंजॉय करें और खूब मनोरंजन करवाएं। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हम वैसे भी CPL
छुट्टियों में करवा रहे, तो सभी दर्शक अपने मनोरंजन के लिए देखें, मनोरंजन के हिसाब से ही इसको देखें। बाकी टीमों की हार जीत इसमें चलती रहती है और सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दर्शक मैच को देखने का लिए आए। अली बाबा बताएंगे अपना कितनी तारीख से हो रहा है? 25 तारीख। 25 तारीख से CPL चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों 25 तारीख से सिटी के अंदर राजबाग ग्राउंड के अंदर CPL का मैच शुरू होगा। 8 टीमें इनके पास अभी मौजूद है जो आपस में भिड़ेंगी। तो आप भी इस रोमांचक मुकाबले में शामिल हों और खिलाड़ियों के साथ सभी का आप हौसला बढ़ाएं, खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाएं और साथ में जो वहां देखने आने वाले दर्शक हैं उनका भी हौसला बढ़ाएं। तो मेरी भी आपसे यही अपील है कि ये सिटी का मामला है और अपने ज़िले का मामला है और अपने ज़िले के ही बच्चों के भविष्य का मामला है। तो आप उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका हौसला बढ़ाएं और उनके लिए कामना करें कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और आने वाले समय में ज़िले में ही नहीं बल्कि राज्य में और नेशनल और इंटरनेशनल पर भी सवाई माधोपुर का नाम रोशन करें। इसके साथ ही हम और किसी लाइव के साथ, किसी डिबेट के साथ या किसी और खबर के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।